लखनऊ में पत्रकार पर हमले को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने बुलंद की आवाज। पत्रकार पर हुए हमले को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने थाना ठाकुरगंज पर दिया धरना। पत्रकार पर हमला करने वाले की अरेस्टिंग न होने पर भारतीय किसान यूनियन का फूटा गुस्सा। मोहम्मद सलामत गाजी के नेतृत्व में थाना ठाकुरगंज पर दिया गया धरना। मोहम्मद सलामत गाजी थाने के पास जी, क्या कुछ मामला? हमारे जो भाई हैं बड़े पत्रकार साहब, उनके ऊपर हमला हुआ परसों 18 तारीख को 8:30 बजे, और प्लस उनका मुकदमा लिखा गया 9:30-10 बजे के बीच। और पुलिस ने मुकदमा लिख के दिखा दिया कि ये मैं मुकदमा आपके पक्ष में लिख रहा हूँ 307 का। उसके बाद अरेस्टिंग अभी तक नहीं हुई, 48 से आपका चौथा दिन है और अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई। कह रहे हैं कि अभी अरेस्ट कर रहे हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पे धरना दे रहा हूँ। आपकी मांगे नहीं पूरी हो रही है तो ये धरना चलता रहेगा। इसमें आप किस पक्ष है? मध्यांचल सचिव। खबर बैतूल से 3 आरोपियों में से एक गिरफ्तार। लाखों की ब्रांडेड और देसी शराब वाहन के साथ जब्त। बैतूल पुलिस अधीक्षक निश्चल अंझारिया के निर्देशानुसार जिले में अवैध शराब परिवहन और बिक्री के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी के मार्गदर्शन में थाना शाहपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 19-20 मई की दरमियानी रात बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान अवैध शराब का परिवहन करते पाए गए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए। मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी शाहपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक बैतूल के निर्देश अनुसार टीम गठित कर ग्राम बरेठा तिराहा के आगे सारणी घोड़ा डोंगरी रोड स्थित हनुमान मंदिर के सामने संदिग्ध वाहनों की सघन निगरानी शुरू की गई। रात करीब 11:30 बजे कत्थई रंग की टाटा सफारी स्टॉर्म आती दिखाई दी, जिससे सतर्कता से रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर वाहन में सवार 3 में से 2 व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग निकले, जबकि एक व्यक्ति मौके पर पकड़ा गया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम प्रमोद राजपूत बताया है। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी एवं देशी शराब पाई गई, जिसके बारे में आरोपी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। रोक रोक गाड़ी रोक टार दिखो पकड़ इसको कौन भाग रहा? किधर भागा ये? टार दिखो और है? देखो कहाँ भाग गया वो? क्या नाम है तेरा? कहाँ से आ रहे हैं? क्या रखा है इसकी गाड़ी? चेक करो तो, काले कांच लगा है। उतारो तो गाड़ी से। साथ वाला कहाँ भाग गया तेरा? गाड़ी में देखो इसके क्या है, खोलो। इसमें तो बियर रखी है। तो बियर भी है। पीछे से खोलो, पीछे से बहुत सारा है। रुको, गाड़ी नंबर आन दो, कौन सी गाड़ी है? MT-07 CD 1008। पूरे घर तक रखी हुई है। क्या है? क्यों है? क्या है? इधर आओ। क्या है ये? कहाँ से ला रहा है? पांजरा है? पांजरा क्या पांजरा? कहाँ है पांजरा? कहाँ ले जा रहे हो? सामने लेके जा रहा हूँ। और वो तुम्हारे साथ कौन भाग गया? क्या नाम उसका? राजा। अच्छा, और कौन थे? एक मोहित था। 3 लोग थे जी। पूरा नाम बताओ। पूरा नहीं मालूम सर, मोहित का राजा का मालूम। राजा तुम्हारा नाम क्या है? श्रीमद राजपूत। कहाँ के रहने वाले हो तुम? पिता का नाम क्या है? दामर सिंह राजपूत। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद संभल में डीएमएसपी ने फ्लैग मार्च निकाला। हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर जिला अदालत में चल रही सुनवाई से रोक हटा दी और मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। यानी अब सर्वे की सुनवाई आगे बढ़ेगी। सर्वे एक बार हो चुका है। फ्लैग मार्च है, ये प्रतिदिन पेट्रोलिंग का हिस्सा है। लेकिन आज माननीय उच्च न्यायालय का भी संभल से रिलेटेड एक मामले में फैसला आया है। उस फैसले को मद्देनजर रखते हुए पुलिस के द्वारा एहतियातन तौर पे पेट्रोलिंग भी की जा रही है और साइबर स्पेस पे भी पुलिस के द्वारा निगरानी रखी जा रही है। कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें, इसके लिए सख्त मैसेज है वो दिया जाना अति आवश्यक है। यह भी एक संदेश देना अति आवश्यक है कि कोर्ट के जो भी निर्णय है उससे जो सहमत हो या असहमत हो उसकी अपील है वो की जा सकती है, लेकिन उसके विरोध में कोई भी व्यक्ति अगर सड़क पे उतरेगा या फिर इस तरीके का मैसेज अगर पास करने की ऐसा कृत्य करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जानी चाहिए, सड़कों पे नहीं लड़नी। थैंक यू। सोशल मीडिया पे पुलिस के जितने भी साइबर कमांडोज हैं उनके द्वारा मेंटेन किया जा रहा है सोशल मीडिया स्पेस को
ताकि कोई भी व्यक्ति इस तरीके के उलूल जुलूल बयान ना दे जिससे कि धार्मिक भावनाएं भड़के किसी व्यक्ति की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सोशल मीडिया स्पेस को भी अच्छे से रेगुलेट किया जा रहा है, जिससे सोशल मीडिया सेंटर और हमारे साइबर पुलिस स्टेशन के द्वारा देखा जा रहा है। थैंक यू। नर्मदापुरम संभाग के आयुक्त श्री केजी तिवारी ने सोमवार को हरदा जिले का दौरा कर जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत संचालित कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने हरदा शहर के औद्योगिक क्षेत्र में जाकर विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में लगाए गए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखे। उन्होंने ग्राम आमासेल, दीपगांव कला एवं रहटा खुर्द में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत कुओं के आसपास बनाई गई कूप पुनर्भरण संरचना देखी और ग्रामीणों से चर्चा की। उन्होंने रहटा खुर्द में ग्रामीणों से गांव की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर सिद्धार्थ जैन, संयुक्त आयुक्त श्री GC दौहर, जिला पंचायत की CEO श्रीमती सविता झानिया, SDM हरदा कुमार शानू देवड़िया और SDM खिड़किया अशोक डहरिया सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे। कमिश्नर तिवारी ने कलेक्ट्रेट के पास स्थित औद्योगिक क्षेत्र में उषा केमिकल्स एवं कूलर निर्माण औद्योगिक इकाई में जाकर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखा। उन्होंने दोनों औद्योगिक इकाइयों के संचालकों को समझाइश दी कि भूजल संवर्धन के लिए संचालित जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत ट्यूबवेल के आसपास रिचार्ज पिट बनवाएं, जिससे कि वर्षा का पानी रुकेगा और उनके ट्यूबवेल का जल स्तर बढ़ेगा। ग्राम दीपगांव कला में कमिश्नर तिवारी ने ग्रामीणों से चर्चा कर उन्हें समझाइश दी कि मूंग की फसल के स्थान पर मक्का की फसल लगाएं। उन्होंने ग्राम आमासेल में रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण शंकरलाल के खेत में डगवेल रिचार्ज पिट का अवलोकन किया। उन्होंने रहटा खुर्द में किसान राम के कुएं के पास जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत बनाए गए डगवेल रिचार्ज कूप का भी निरीक्षण किया। भारत माता की भारत बुद्धि, उन्होंने अपनी बुद्धि से मीडिया में जो कार्य किया है उससे हमारी जनता में भी भरोसा हुआ है और हमारे सैनिकों का भी भरोसा बढ़ा है। मैं इन दोनों बहनों के लिए कुछ पंक्तियाँ अपने उसमें कहना चाहती हूँ उनके सम्मान में। ये राष्ट्र के सम्मान में धर्म ध्वजा ले हाथ में, राष्ट्र के सम्मान में धर्म ध्वजा ले हाथ में, चल पड़ी है चंडी बन, चल पड़ी है चंडी बन, भारत नारी शक्ति मैदान में शत्रु दल के बीच। इन्हीं के सम्मान में आज दो लाइनें हैं। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब माता की वंदे 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 वंदे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं सुनील सोनी, भूतपूर्व सैनिक, सन 81 में भर्ती हुए थे। उसके बाद जैन के पश्चिम बंगाल, आसाम और यूपी में सहारनपुर, मेरठ, इन जगहों पे रहे और यहाँ इनके में रहे हैं उड़ी सेक्टर बारामूला, जहाँ पे हमेशा लड़ाई जैसा माहौल रहता था। हमने वो रातें भी देखी है जो आज जो साबित हो रही है। और सन 2005 में रिटायरमेंट हुए थे, तो इस बीच जहाँ रहे तो JNK में गया
लड़ाई का माहौल रहा है। हमेशा रात और दिन गोलियां और चलते थे, सब चलते थे। उस दौरान ना तो हमें घर की याद सताती थी, ना बच्चों की यादें। हमें तो एक ही टारगेट देखा था, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। बस यही हमें आगे दिखाई देता था। पीछे की तरफ हमें कोई दिखाई नहीं देता है, ना बीवी ना बच्चे। बस एक ही नारा था, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें आकाश तीर जो कि भारत के ऐसे समय में हम सभी को सेना के साथ और सेना के सम्मान में खड़े रहना होगा और ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस को ये बताना होगा कि हमारा उत्तर कितना सटीक था, जिसका जवाब देने का सामर्थ्य उनके पास नहीं था। गिड़गिड़ाते हुए उनके जो डीजीएमओ ने हमारे भारत के डीजीएमओ पे फोन करके एक सीज फायर का अनुरोध किया, तो हमारे देश ने अपनी शर्त पर सीज फायर किया। भारत ने उसके लिए सीज फायर शब्द का उपयोग सही न माना और वॉर शब्द उपयोग करना अधिक उपयुक्त माना। भारत ने यह उत्तर दिया कि एक भी टेररिस्ट अटैक यदि भारत पर हुआ तो उसको युद्ध माना जाएगा। और टॉप लेवल भारत ने बता दिया कि भारत किस स्तर तक जा सकता है और कैसा उत्तर दे सकता है। हमारी भारतीय सेना के पराक्रम में और शौर्य के कारण ही आप और हम सब यहाँ अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। हमारे वीर जवानों के लिए, हमारी वीर पराक्रमी बहनों के लिए आज उनके सम्मान में पूरा देश खड़ा है। और आज ही नहीं, हमारे भारत देश में, हमारे इतिहास में सदियों से हमारी मातृभूमि में हमारी मातृशक्तियाँ, हमारी देवी शक्तियाँ वीर वीरांगनाओं के रूप में कई बार प्रकट हुई है। और हमारी देवियों ने ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने सैकड़ों हजारों वर्ष हमारे देश में गुलामी के बाद भी चंद रूप में आकर हमारे देश को आजाद कराया। आज फिर हमारी बहनों ने और हमारे वीर सिपाहियों ने शौर्य का प्रदर्शन किया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। सभी बोलेंगे जोर से, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। एक नया जोश, एक नई उमंग के साथ में आज हमारी नारी शक्तियाँ यहाँ एकत्रित हुई है। मैं अपनी इन नारी शक्ति को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। और आज जिस कार्य के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, सभी को मालूम है कि हमारे सैनिकों के सम्मान में हम नारी शक्तियाँ आज मैदान में उतरे हुए हैं। हम नारी शक्ति को नमन करते हैं। आज आप सबको विदित ही है कि हम यहाँ, हमने ये जो सम्मान यात्रा क्यों निकाली है। इस सम्मान यात्रा को हमने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। अपने आप में ऑपरेशन सिंदूर जो एक शब्द है, हम स्त्रियों को आह्लादित करता है, आनंदित करता है। सिंदूर की महत्ता हम नारियाँ ही समझते हैं। सिंदूर एक धार्मिक महत्व ही नहीं है, इसका हर नारी को, ये जो आतंकवादियों ने हमारा सिंदूर मिटाने का प्रयास किया है, ये बहुत ही निकृष्ट कार्य किया है। इसके लिए हम उनकी भर्त्सना करते हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो माहौल रचा था, आज हम देखते हैं कि हमारी माताओं बहनों को कहा गया कि तुम अपना सिंदूर मिटा दो, तुम अपना सिंदूर मिटा दो, अपनी बिंदी हटा दो तो तुम जिंदा रह सकोगे। लेकिन हमारी माताओं बहनों ने वो काम नहीं किया है। आज जो हमारी दो बहनें हैं,
एक तो पहली बहन है हमारी सोफिया कुरैशी, दूसरी बहन है व्योमिका। हमें गर्व है इन दोनों बहनों के ऊपर कि आज इन दोनों बहनों ने वो कार्य करके दिखाया है जो जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। न भारत की बहनें कर सकती थी और न ही पाकिस्तान में कोई कर सकता था। आज पाकिस्तान की बहनें भी ये कहते रह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है एक डरावना है, हमें बेचैन करने वाला है और ये बहुत ही भयानक है। उन्होंने जो काम किया है उसकी पूरी दुनिया को मतलब दिखा दिया है कि हम नारी शक्ति कहीं भी किसी से भी कम नहीं है। उनका हौसला, उनका साहस, उनका शौर्य जो हमने देखा है और उनका आत्मविश्वास, जिस आत्मविश्वास से हमारी बहनें आगे बढ़ी है। व्योमिका नाम, व्योमिका शब्द का अर्थ ही होता है आकाश में उड़ने वाली। व्योमिका का अर्थ होता है आकाश में उड़ने वाली। उन्होंने जिस शक्ति से, जिस सामर्थ्य से, जिस शौर्यता से, जिस आत्मविश्वास के साथ हमारे आतंकियों के अड्डों को नष्ट किया है, उसके लिए हम जितना भी उनकी प्रशंसा करें हमारे पास उन शब्दों की बहुत कमी है। उनको कितना बड़े से बड़ा अवार्ड भी यदि हम देते हैं तो वो भी उनके लिए बहुत छोटा होगा। और अन्याय का संहार कर, अन्याय का संहार कर, न्याय का श्रृंगार कर। अन्याय का संहार करने के लिए हमारी बेटियों ने न्याय रूपी श्रृंगार करके और शत्रुओं दल के बीच में आई है। सोफिया जमीन पर, सोफिया ने अपना जो काम किया है वो जमीन पर और व्योमिका आकाश। व्योमिका ने आकाश से हमारे आतंकवादियों को अड्डा नष्ट किए हैं। काली वन महाकाली वन, काली वन महाकाली वन। नारी शक्ति, नारी शक्ति को कम मत समझिए, कम आंकलन मत करिए। नारी शक्ति राष्ट्र की तुझको नमन, नारी शक्ति राष्ट्र की तुझको नमन। शत शत नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। हम नारी शक्ति, हमको हमारे विश्व ने, हमारी नारी शक्ति ने पूरे विश्व को दिखा दिया है कि हम नारी शक्ति जो है वो बहुत बड़ी है। इसको कभी अबला नहीं समझना। हम अबला नहीं हैं, हम सबला हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। एक बार हमारे सैनिक भाई के सम्मान में मैं पुनः अपनी नारी शक्ति को मतलब मैदान में भी उतरी हुई है तो एक बार नारा लगाएंगे कि हमारी सैनिकों के सम्मान में नारी शक्ति मैदान में। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे इन सैनिक भाइयों के कारण ही हम सुरक्षित हैं, हम चैन की नींद सो रहे हैं। सरहद पर आप देखिए कि ये किस प्रकार से मतलब अपना परिवार छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़ करके कहाँ है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। क्या इनको बच्चों की याद नहीं आती? आती है। क्या इनको परिवार की याद नहीं आती? आती है। लेकिन उसके बाद भी हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए हम सबको आराम की नींद दिलाते हैं, हम सबको चैन से भोजन हम करते हैं। लेकिन जब ये मैदान में उतरते हैं तो इनसे पूछिए कि ना तो पानी नसीब होता है, न भोजन नसीब होता है। सब कुछ होते हुए भी ये कुछ नहीं कर पाते। पुनः एक बार मैं अपने सैनिक भाइयों को सम्मान देती हूँ, हृदय से इनका आभार व्यक्त करती हूँ कि आज इनके पीछे हम बहुत सुरक्षित हैं, बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सैनिकों के सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में भारत माता की। जगत जननी
भारत माता की चरण वंदना के पश्चात देवतुल्य मंच को प्रणाम एवं भारत भक्ति यात्रा में उपस्थित भगिनी बंधुओं को सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहलगांव में धर्म पूछ कर हमारी बहनों के सुहाग उजाड़े गए थे, जिसका मुंह तोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिया। ऑपरेशन सिंदूर हमने 7 मई को शुरू किया, जिसके पहले 4 मई को विश्व हास्य दिवस रविवार को मनाया जा रहा था। भारत के उस भूभाग पर जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, वहाँ बैंक मदरसे बंद हो रहे थे। यह भय ऑपरेशन से पहले हमारे सैनिकों में व्याप्त था। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर आरंभ किया गया, क्योंकि 22 अप्रैल को आतंकवादियों द्वारा सीमा पार के आकाओं के निर्देश पर हमारी 26 बहनों के सिंदूर को उजाड़ा गया, जिसके कारण 26 परिवार उजड़ गए। जिसने भी यह देखा और सुना, उन सभी की आत्मा कांप उठी। इसी के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर मध्य रात्रि में आरंभ किया और हमारी सेना ने 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया और 9 टेररिस्ट कैंप जो पाकिस्तान के अंदर थे, उन्हें हमारी सेना ने 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर उनको ध्वस्त किया। जब पाकिस्तान ने जवाब में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया तो हमारे भारत के DRDO और भारत इलेक्ट्रिशियन लिमिटेड द्वारा बनाया गया, उसने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर ड्रोन और मिसाइल हमले को सफल न होने दिया। हमारे किसी एयरवेज को कोई नुकसान न हुआ। भारतीय सेना के पराक्रम से ऐसी स्थिति हो गई तो कई मिथ्या प्रचार किए गए, जिनका प्रयास ब्रेकिंग इंडिया सोर्सेस ने किया, प्रचार किया बहुत। तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एयरवेज पर जाकर S-400 के मॉडल चित्र को पीछे रखकर पूरे विश्व को बताया कि भारत के एक भी एयरवेज पर कोई नुकसान न हुआ, कोई भी क्षति नहीं हुई। यह प्रदर्शन मौन था जिसे पूरे विश्व ने देखा और मिथ्या प्रचार करने वालों के मुंह बंद हो गए और भी मिथ्या प्रचारों का हमने प्रतिकार किया। पाकिस्तान की शाहीन मिसाइल, जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड मिसाइल उड़कर दिल्ली की तरफ आ रही थी, उसे भारत ने सिरसा में ही गिरा दिया। ये हमारी भारतीय सेना का पराक्रम था, हमारी भारतीय सेना का शौर्य था। 8 से 10 मई के मध्य हमारी सेना ने प्रत्युत्तर में 12 में से 11 एयरवेज पाकिस्तान के ध्वस्त कर दिए। 20% एयर कैपेबिलिटी और 60% एयर डिफेंस उनका समाप्त कर दिया। एक चिड़िया जो उड़ न सके ऐसी परिस्थिति में लाकर उनको खड़ा कर दिया। ये हमारी सेना का पराक्रम था। हमने उन्हें बताया कि भारत में बनी चीजों के द्वारा ही क्या कर सकता है। हमने उन्हें बताया कि भारत में बनी चीजों के द्वारा ही क्या कर सकता है।